गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में जो इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड, उसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ वो कैसे सॉल्व करते हैं, उसके पीछे का फार्मूला क्या है और उस फार्मूले को हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके पीछे की बेसिक्स क्या है, सो दैट अगर कभी भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी आए तब भी आप उसे आंसर कर पाओ। ओके, सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दैट प्रिंसिपल इज़ 10K, रेट इज़ 5% एंड इंस्टॉलमेंट दो इंस्टॉलमेंट में देना है, उस अमाउंट को पे करना है। ओके, 2 इंस्टॉलमेंट। सो मैं पहले तो आपको जस्ट फार्मूला से करके बताती हूँ और फिर मैं उसको बताऊँगी कि ये फार्मूला क्यों आया। तो जस्ट हमने एक्स मान लिया कि एक्स जो है वही वो इंस्टॉलमेंट है, तो एक्स कैसे निकलेगा, एक्स प्लस एक्स। अब हम लोग 5% को लिख सकते हैं ना 1/20, और हम लोग यहाँ सब कुछ अमाउंट पे बात करेंगे। तो 1/20 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि जो भी था अमाउंट वो 21/20 हो गया। तो 21/20 इज़ इक्वल टू अमाउंट 10 इंटू 2 साल की बात है, तो 21/20 का स्क्वायर। यहाँ से जो एक्स आएगा यही आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हमारा प्रिंसिपल था 10K, रेट इज़ 5%। सो जैसे कि 5% जो होता है वो 1/20 होता है, और यहाँ हम लोग सब कुछ अमाउंट पे डील करेंगे। तो 1/20 का इंक्रीमेंट हुआ तो इट मीन्स कि कोई भी चीज़ 21/20 हो गया। इतना तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए हमें 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, मतलब हमने एक्स दिया, ठीक है। अब हम लोग देखिए ये फर्स्ट ईयर में जो हमने एक्स दे दिया उस पर तो हमें 1 साल का कम इंटरेस्ट लगा, और हमने जो दूसरे साल पे दिया उस पर तो प्रॉपर जो हम विदाउट इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करते तो वैसा ही लगा इंटरेस्ट। तो इसके साथ हम लोग ने कोई छेड़खानी नहीं की ये वाले एक्स के साथ, और जो करना है इसके साथ करना है जिस पे हमें कम इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। तो इसको हमें इक्वल बनाना होगा आपके अमाउंट के जो हम लोग पहले करते थे, ठीक है। तो पहले क्या अमाउंट होता था कि अगर हमारे इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे कि प्रिंसिपल ये है, रेट ये है, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हो जाता था 10 इंटू 21/20 का स्क्वायर। ये तो करते ही थे। अब ये जो कमी आई कि हमने एक किस्त को 1 साल पहले ही दे दिया तो हमें कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट जो नहीं लगा था वो अब हम यहाँ अगर ऐड करेंगे तब जाके ये दोनों चीज़ इक्वेट हो पाएगी। तो हम 1 साल वाले जो इंस्टॉलमेंट था उस पर वो इंटरेस्ट बचा रहे थे, तो 1 साल का ही इस पर इंटरेस्ट बच रहा था, ये चीज़ कर दी है। तो यही आपका x इज़ इक्वल टू आंसर। अब जैसे मैं ये 3 साल वाले पे करके दिखाती हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। हम सेम एग्जाम्पल रखते हैं, p इज़ इक्वल टू 10K, रेट इज़ इक्वल टू 5%। अब इस पर 3 इंस्टॉलमेंट है। ओके, हमने इंस्टॉलमेंट माना x, और ये अमाउंट कितना होना चाहिए, अगर हम लोग नॉर्मल जो पहले सॉल्व करते थे वैसे 10 इंटू 21/20 का क्यूब। अब ये जो हमने तीसरे साल में लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया उसके साथ तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो हम पहले भी ऐसे देते थे अब भी ऐसे देते तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो दूसरे साल हमने दिया जिसमें हम 1 साल का इंटरेस्ट बचाए उसको हमने किया कि वो 1 साल का जो इंटरेस्ट बचा हुआ को ऐड कर दिए, सो दैट हम पहले वाली चीज़ों के साथ इसको इक्वेट करना चाह रहे हैं। ये जो हमने फर्स्ट, अब इसकी बात हो रही है जो हमने फर्स्ट साल में दिया इस पर हम लोगों ने 2 साल का इंटरेस्ट बचाए, तो इसमें हम वो 2 साल का इंटरेस्ट ऐड करेंगे। नाउ दिस, यहाँ से जो हमारा एक्स निकलेगा यही होगा आंसर, और आप कह सकते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट जो हमें पर ईयर पे करना होगा। तो इंस्टॉलमेंट में ये होता है कि हमारे थोड़े से पैसे बच जाते हैं, जो पहले जो इंटरेस्ट लगना होता है कि हम कोई भी अमाउंट लिए उसको हम इतने परसेंट के हिसाब से 3 साल बाद डायरेक्ट पे कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा देना होगा, और हम पर ईयर कुछ पे करते जा रहे हैं, तो हम जो अमाउंट फर्स्ट ईयर में पे किए उस पर हमारा 2 साल का इंटरेस्ट बचा, जो हमने सेकेंड ईयर में अमाउंट पे किया उस पर हमारा 1 साल का इंटरेस्ट बचा, और जो हमने लास्ट ईयर पे किया उस पर तो कोई अमाउंट इंटरेस्ट बचा नहीं, तो हमने वही किया। तो आई होप आपको इसके पीछे का रीज़न समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।